हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु इंस्टीट्यूट। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं CSIR नेट केमिकल साइंसेस के सिलेबस के बारे में। जैसे आपको पता है कि गुरु इंस्टीट्यूट में इन सब कोर्सेज की कोचिंग दी जाती है। हमारा बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। जैसे इसमें बेसिकली CSIR नेट, गेट, PU एग्जाम्स, IIT जैम, CUET या MSc के जो एंट्रेंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, उन सब के लिए कोचिंग दी जाती है। तो मैं आज आपके साथ केमिकल साइंसेस के लिए जो सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाली हूँ। हमारे रिजल्ट्स हैं पिछले साल के, मतलब पिछले बहुत सारे सालों से है हमारा इंस्टीट्यूट। सो हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। तो आपको अगर इंट्रॉल करना होगा, आप किसी भी मोड में, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हो, क्लासरूम कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज भी मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं इवन। और अगर आपको कभी क्रैश कोर्स के लिए भी ट्राई करना हो तो आप लोग कर सकते हो। सारे कोर्सेज के लिए ये सारा आपके लिए अवेलेबल है। चलो शुरू करते हैं। अभी हम केमिकल साइंसेस की सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, पहली की बात तो ये है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री जो तीनों है, तीनों की वेटेज सेम रहने वाली होती है पेपर में। क्या हो गया कि अगर किसी के 2 क्वेश्चन ज़्यादा या 2 क्वेश्चन कम हो गए। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो आपका सबसे ज़्यादा अच्छा एंड ईजी पार्ट होता है। अगर आपका उसके ऊपर एक अच्छी ग्रिप है तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले तो केमिकल periodicity। केमिकल periodicity मतलब जो periodic टेबल है हमारा, उसके साथ रिलेटेड जो भी वेरिएशंस, जो भी चीज़ें हैं, पूरे periodic SPDF 4 ब्लॉक्स हैं, वो सारी डिटेल्ड। उसके बाद आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के बारे में मतलब कोई भी कंपाउंड है जो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें। उसके बाद एसिड्स एंड बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स हो गए। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड कौन से होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस कौन से होते हैं, या नॉन एक्विस सॉल्वेंट कौन से होते हैं। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसके ऊपर बात करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट वन इज मेन ग्रुप एलिमेंट्स। मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से होते हैं हमारे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स लाइक S एंड P ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनके बारे में। वो जिस तरह का भी नेचर शो करते हैं, मतलब कैसे कैसे कंपाउंड्स दिखाते हैं वो, जैसे एलोट्रॉप्स, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, उनकी क्या इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है उनके कंपाउंड्स की, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट में। नेक्स्ट आ गया हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पता है बेसिकली ये हमारे D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, जो D ब्लॉक के एलिमेंट है वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिखाते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा एक अलग से टॉपिक रहेगा। उसके अलावा स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग थ्योरी, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सबकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की भी एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी। इसके अलावा उनके रिएक्शन के मैकेनिज्म, जैसे आपको पता है D ब्लॉक की 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस है, KMnO4 एंड K2Cr2O7 वाली, और वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, तो उसके बारे में बात होगी। देन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ये होते हैं हमारे D ब्लॉक के हो गए ट्रांजिशन, एंड F ब्लॉक के होते हैं इनर ट्रांजिशन, बिकॉज वो पीरियोडिक टेबल के नीचे पड़े हैं। उनका स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा शो करते हैं। उसके अलावा उनकी रिडॉक्स केमिस्ट्री, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन काइंड ऑफ, वो कैसा शो करते हैं। एनालिटिकल एप्लीकेशंस उनकी क्या है वो। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा है तो नीचे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब जब कार्बन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो कैसा नेचर शो करता है, वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे उनकी बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर एंड उनकी रिएक्टिविटी। ऑर्गेनोमेटेलिक इन होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। होमोजीनियस कैटालिसिस है जो, उनमें जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्या रोल है, हम वो देखेंगे। नेक्स्ट आ गया बच्चे, देखिए केजेस एंड मेटल क्लस्टर्स। इनऑर्गेनिक में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है ये, कि कैसे कैसी स्ट्रक्चर्स बनेंगी, कैसे कैसे केजेस बनेंगे, या मेटालिक क्लस्टर्स कैसे कैसे बनेंगे, कौन शो करेंगे कौन नहीं करेंगे, वो सब पढ़ेंगे। इसके बाद आ गया हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री में सेपरेशन। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सेपरेट कैसे करते हैं हम सब्सटेंसेस को, उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रॉन एंड थर्मोलिटिकल मेथड्स, मतलब उनके सेपरेशन के लिए आपके पास जो भी मेथड्स होते हैं,
स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स एंड इलेक्ट्रो एंड थर्मोलिटिकल मेथड्स, उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आ गया बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है ये बहुत सिंपल होती है, जिसमें आप फोटो सिस्टम्स हो गए, फॉस्फोरेंस हो गए, मेटालो एंजाइम्स हो गए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो रिएक्शंस होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती हैं, मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मेडिसिन वगैरह में यूज होने वाले, हम बेसिकली उनके ऊपर डिटेल्ड बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, दिस इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आप लोगों को बच्चे ये पता है कि ये क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं, और ये तीनों में आती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में। तो इनऑर्गेनिक की अगर आप बात करो स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो आपको पता है IR, रेमन, NMR, EPR, फॉस्फोर एंड UV एंड विजिबल, MS इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, इन सब के बारे में अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के कभी लेक्चर्स देखने हो तो आप हमारे YouTube पे देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लासेस भी। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ जाएगी न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिजन एंड फ्यूजन्स। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये आपको सिंपली पता है क्योंकि थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड पार्ट होता है। उसके बाद रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स कौन सी हैं, एंड एक्टिवेशन एनालिसिस क्या है, ये सब कुछ किसमें आने वाला है, हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। मतलब जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनके आसपास उनका नेचर, उनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब चीजों के आसपास घूमने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए बच्चे, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स आपने पढ़ने हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स मतलब पोस्टुलेट्स क्या रहे हैं उनकी थ्योरीज के, ऑपरेटर अलजेब्रा, एग्जैक्टली सॉल्युबल सिस्टम, पार्टिकल्स इन अ बॉक्स, उनकी हार्मोनिक ऑसिलेशंस कैसी रहेंगी, हाइड्रोजन एटम है उनकी शेप्स कैसी रहेंगी, जो हम आप चीजें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ लेते हो, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ट्यूनलिंग वगैरह। मतलब डिफरेंट आपने क्वांटम नंबर्स पढ़ने हैं, उनकी एंगुलर मोमेंटम्स पढ़नी है, वो सब कहाँ पे पढ़ने वाले हो, इधर पढ़ने वाले हो। फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में आपने वेरिएशन प्रिंसिपल, पर्टुर्बेशन थ्योरीज अप टू सेकेंड ऑर्डर इन एनर्जी एंड एप्लीकेशन। जैसे हम हाइड्रोजन के लिए पढ़ते होते हैं ना, वो डिफरेंट ऑर्डर पे एक्साइट करता है, तो हमने सेकेंड ऑर्डर तक उनका प्रॉपर वेरिएशन प्रिंसिपल या थ्योरी को पूरा डिटेल्ड उनके ऊपर बात करनी है। इसके बाद आ गया हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उनके टर्म सिंबल्स क्या रहने वाले हैं, आपको पता है टर्म सिंबल्स, जैसे उसने बोल पूछा होता है कोई कंपाउंड देगा, सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग आपने उसका टर्म सिंबल बनाना होता है उसके ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिकल केमिस्ट्री से। उसके बाद मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड एंटी सिस्टमरी प्रिंसिपल, इनके बारे में बात होगी। लास्ट आ गया, नेक्स्ट आ गया केमिकल बॉन्डिंग इन डायटॉमिक्स। केमिकल बॉन्डिंग आनी है डायटॉमिक्स की, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ एमओ, molecular orbital, VB theories and Huckel theory of conjugated pi electrons। conjugated pi electrons मतलब डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स की, उनके सिस्टम की। इसके अलावा केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी, सिमेट्री एलिमेंट्स, पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं, वेक्टर टेबल्स क्या होते हैं, एंड सिलेक्शन रूल क्या होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, इनके बारे में बात होने वाली है किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। लास्ट आ जाइए आप आगे, नेक्स्ट आ गया हमारा फिर से स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई। फिजिकल केमिस्ट्री में उसने फिर आना है वही रोटेशनल एंड वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, बस डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने इसमें बात करनी है। नेक्स्ट आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रास कौन से होते हैं, IR एंड रमन एक्टिविटीज कौन सी रहेंगी, फिर सिलेक्शन रूल आ गया, बेसिक प्रिंसिपल आ गए हमारे मैग्नेटिक रेजोनेंस के। तो ये सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर देखिए आप, थर्मोडायनेमिक्स का अब आपको पता है क्या है, उसके बहुत सारे लॉज होते हैं, स्टेट एंड पाथ फंक्शन है, उनकी एप्लीकेशंस हैं, उसके बीच में डिफरेंट तरह की थ्योरीज, टेम्परेचर एंड प्रेशर के इफेक्ट्स बताए गए हैं, मैक्सवेल रिलेशंस बताया गया है, स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रिया के ऊपर बात करी जाएगी। ये वाला पार्ट केटलर प्रिंसिपल, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप चेंज करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ फेज ट्रांजिशन, फेज इक्विलिब्रिया क्या होता है, फेज रूल क्या है, थर्मोडायनेमिक्स आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस की क्या है, एंड सॉल्यूशंस की क्या है, वो सब किसमें बताया जाना है इसमें। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स,
जिसमें से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन आएगी सबसे पहले, फिर कैनेटिक थ्योरी आएगी गैसेस की, मतलब जो गैसेस हैं उनकी कैनेटिक थ्योरी क्या रहने वाली है। उसके बाद आ गया पार्टीशन फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया देयर रिलेशन टू थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज, कैलकुलेशन फॉर मॉडल सिस्टम। नेक्स्ट आ गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ध्यान से, क्या कह रहा है वो, नर्स्ट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSIR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर उसके बाद रिडॉक्स सिस्टम आ गया, हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, डबे-हैकल थ्योरी है जो उसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है। उसके बाद घुराश लॉ आ गया, दिस लॉ इज सिंपल, उसकी एप्लीकेशंस भी साथ में इजी है और क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं इससे। उसके बाद आ गया हमारा आयनिक इक्विलिब्रिया क्या होता है, कंडक्टोमेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस जो हम करते हैं, यू पीपल नो अबाउट द टाइट्रेशंस। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में कभी भी रिएक्शंस करी हैं, प्रैक्टिकल्स करी हैं, तो टाइट्रेशंस के बारे में पता होता है, उन सब के ऊपर बात करनी है। नेक्स्ट आ जाइए केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम के बारे में बात करते हैं, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, उनके इंपेरिकल जो लॉस आते हैं, रेट लॉस, टेम्परेचर डिपेंड कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या चीज़ है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, कोलिजन एंड ट्रांजिशन थ्योरीज ऑफ रेट कांस्टेंट्स क्या है, इसके बारे में बात होने वाली है। उसके बाद यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती हैं, एंजाइम काइनेटिक्स क्या होते हैं, सॉल्ट का इफेक्ट क्या है, होमोजेनियस कैटालिसिस क्या होते हैं, और फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है। केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा कोलाइड्स एंड सरफेसेस, उनके बीच में हमने स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल्स के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी क्या है और प्रॉपर्टीज क्या होने वाली हैं। उसके बाद हम आइसोथर्म्स एंड सरफेस एरियाज के बारे में बात करेंगे, एंड लास्ट हो गया हमारा हेट्रोजेनियस कैटालिसिस क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा सॉलिड स्टेट, जिसमें आप उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, उनके ब्रैग लॉ है जैसे उसकी एप्लीकेशन, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स क्या होती हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा पॉलीमर केमिस्ट्री, जिसमें आपने मोलर मासेस के बारे में बात करनी है पॉलीमर के, और कैनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन की जो रिएक्शंस है उनकी स्पीड क्या रहती है, कॉन्सेंट्रेशन, टाइम, उन सब चीज़ों के बारे में बात करोगे। नेक्स्ट आ गया बच्चे डाटा एनालिसिस, जिसमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में बात होने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर्स क्या आएंगे डाटा एनालिसिस में, लीनियर रिग्रेशन, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इसमें हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम देखते हैं, सबसे पहले IUPAC में नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं PhD कर रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, सो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए जैसे आप IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करोगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में इंक्लूडिंग रीजियो एंड स्टीरियो आइसोमर्स, प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसमें आप प्रिंसिपल स्टीरियो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, कैसी कॉन्फ़िगरेशंस आएंगी, कैसी कन्फर्मेशंस आएंगी आइसोमरिज्म्स की, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्टीरियो जेनेसिटी क्या होती है, स्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, अनएंशो सिलेक्टिविटी क्या होती है, डायस्टीरियो सिलेक्टिविटी क्या होती है, एंड एसिमेट्रिक इंडक्शन क्या होती है। ये सारा स्टीरियो केमिस्ट्री के हमारे प्रिंसिपल्स रहेंगे, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो उसके बाद आ गया एरोमेटिसिटी, ऑफ कोर्स बेंजोइड एंड नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स हैं जो उनका जनरेशंस एंड रिएक्शंस के बारे में हमने किस में बात करनी है इसमें। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑर्गेनिक रिएक्टिविटी में इंटरमीडिएट्स कौन से बनते हैं, इंटरमीडिएट्स कौन कौन होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बीन्स। देखिए जनरेशन, उनकी स्टेबिलिटी की बात करनी है, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकैटायंस, कार्बोएनाइंस, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बीन्स, बेंजाइन्स एंड नाइट्रीन्स, ये हमारे 6 हैं जिनके बारे में हमने बात करनी है। नेक्स्ट आ जाइए ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स इन्वॉल्विंग एडिशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गॉट इट। नेक्स्ट आ गया विद इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और रेडिकल स्पेशीज। इनके बेसिस पे ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं,
मतलब वो एडिशन होती है, एलिमिनेशन होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है, वो डिपेंड करता है किस चीज को ऐड कर रहे हो, किस चीज के ऊपर ऐड कर रहे हो, उन सब चीजों के बेसिस पे बात होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन पाथवेज, ठीक है। उसके बाद 6th वन आ गया कॉमन नेम्ड रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट एप्लीकेशंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में उसके क्या एप्लीकेशंस है उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आ गया ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट्स, फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस, कॉमन कैटालिसिस क्या होते हैं एंड रिएजेंट्स। रिएजेंट कौन कौन से होंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटेलिक एंड एंजाइमेटिक्स, ठीक है। कीमियो, रिजियो एंड स्टीरियो सिलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ गया कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस मतलब रिएक्शंस किस किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए आप, रेट्रोसिंथेसिस होएगी, डिस्कनेक्शंस के बारे में बात होएगी, सेंथॉन्स के बारे में, लीनियर एंड कन्वर्जेंट सिंथेसिस के बारे में, अनप्लॉन्ग ऑफ रिएक्टिविटी एंड प्रोटेक्टिव ग्रुप्स के बारे में बात होने वाली है इस पोर्शन में। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा एसिमेट्रिक सिस्टम। एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हम कायरल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, मेथड ऑफ एसिमेट्रिक इंडक्शंस क्या है, सबस्ट्रेट क्या होते हैं, रिएजेंट्स क्या होते हैं, कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट कंट्रोल्ड रिएक्शंस बेसिकली क्या होती हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एनेंशियोमेरिक एंड डायस्टीरियोमेरिक एक्सेस क्या होता है, ठीक है। एनेंशियोमेरिक एंड डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, रिसोल्यूशन, ऑप्टिकल एंड काइनेटिक्स क्या चीज है, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, उसमें आ गया हमारा इलेक्ट्रो साइक्लाइजेशन क्या होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स क्या होती हैं एंड अदर रिलेटेड कंसंट्रेटेड रिएक्शंस क्या हैं, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। एंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हो रही है, तो ऑर्गेनिक के बारे में ही ये सारी तरह की रिएक्शंस हमने पढ़नी है, मतलब बेसिकली पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़नी है। मेन टॉपिक हमारा पेरिसाइक्लिक होती है, उसके बीच में ये सब चीजें आती रहती हैं। नेक्स्ट आ गया सिंथेसिस एंड रिएक्टिविटी ऑफ कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा हेट्रोएटम्स कंटेन होते हैं। हेट्रोएटम्स मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर अटैच होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के साथ, तो उनकी सिंथेसिस कैसी होती है या उनका रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होता है, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, टर्पीन्स, स्टेरॉइड्स एंड एल्कनॉइड्स, बायोजेनेसिस ऑफ टर्पेनॉइड्स एंड एल्कनॉइड्स, इनके बारे में बात करनी है। फिर आ गया दोबारा से हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गई है ऑर्गेनिक की, जिसमें IR, UV विजिबल, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री का तीनों का पार्ट। इसके अलावा ना बच्चे कुछ इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स होते हैं, मतलब कि जो और ब्रांचेस है उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की केमिस्ट्री है, उसके बारे में कितना सिलेबस होएगा, क्या चीजें होंगी, वो हम जब पढ़ेंगे तो वो पता चल जाना है। कैटालिसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में, मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री के बारे में एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में, ये सब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स रह जाते हैं इन CSIR नेट, ठीक है। इन द सेम मैनर आप लोगों को अगर जैसे केमिकल साइंसेस है, इसके अलावा आप लाइफ साइंस या फिजिकल साइंस के लिए भी कुछ भी पढ़ने के लिए, मतलब CSIR नेट वगैरह की कोचिंग या गेट की कोचिंग के लिए आना चाहते हो, तो आप लोग हमारे कांटेक्ट कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो हमारे साथ। इसमें हम ये सब चीज़ों को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स में आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। हमारे बैचेस शुरू हो गए हुए हैं और आगे जुलाई में कुछ नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, सो आप लोग उसके लिए अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू।